गिनतियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसमें से 1 से लेकर 16 तक हमने पढ़ा है। आप में से कोई भी खड़े होकर वचन 2 से लेकर 3 पढ़ सकते हैं या 1 से लेकर 3 तक पढ़ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हम्द सना करने पाए। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करें। सब कुछ आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। एक कहानी से शुरू करूंगा। एक बार कोर्ट में एक व्यक्ति जो है वो आरोपी की तौर पे कटघरे में खड़ा होता है और विपक्ष का जो वकील है उसके ऊपर आरोप पर आरोप लगाते जाता है और इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है, बहुत एक हड़कंप मचाता है। और ये सभी के बावजूद ये जो कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो एक शब्द भी नहीं कहता है। जज साहब भी जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे एलिगेशंस इसके ऊपर लग रहे हैं, पर इसके बावजूद भी ये व्यक्ति जो है शांत बैठा है। कोर्ट में जो उपस्थित लोग हैं वो भी सोचते हैं कि क्यों ये इतना शांत बैठा है, शायद इसने ऐसा किया होगा या इसने गलती की हो गई इसलिए ये शांत बैठा है, क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। लोग चर्चा करने लगते हैं जोर जोर से, पर ये व्यक्ति जो है अपनी जगह पे शांत है। उसके बाद इसका जो वकील है वो खड़ा हो जाता है। अब जब वो खड़ा होता है और उसको, उसके वकील को और वो जो सामने वाला व्यक्ति है विपक्ष का, उसको क्रॉस क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है और वो अपने क्लाइंट से कहता है कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम बोलोगे तो शायद कोर्ट उसका कुछ अलग मतलब निकालेगा या वकील साहब जो है अलग मतलब निकालेंगे, तो तुम्हें शांत रहना है। आई विल फाइट फॉर यू, मैं आपके लिए बोलूँगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। और जब वो वकील खड़ा हो जाता है, सामने वाले का जो पूरा केस उसने बनाया था वो एक ही प्रश्न पूछते उसे ढा देता है, पूरा केस गिर जाता है और ये जो शांत कटघरे में खड़ा था वो आदमी जो है उस केस को जीत जाता है। कहानी इसलिए कही, मूसा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मूसा का भाई है और जिसका नाम है हारून, और उसकी एक बहन है और उसका नाम है मिरियाम। ये दोनों जो है, एक बार जब मूसा एक कूश के स्त्री से शादी करता है और उसको लेके आता है, और ये दोनों भाई बहन जो है वो उसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि कूश देश से मूसा जो है पत्नी बना के लाया है, और वो उसके बारे में उसके विरुद्ध गलत गलत बातें करने लगते हैं, पर मूसा एक शब्द भी नहीं कहता है। फिर यहाँ तक वो बातें करते हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा के साथ बात करता है, क्या हमारे साथ बात नहीं करता है? और इस प्रकार से वो मूसा के विरुद्ध और मान लो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध बोलने लगते हैं। पर ये सब बातें यहोवा परमेश्वर सुन लेता है और वो मूसा को, हारून को और मिरियाम को वो उस मिलाप वाले तंबू के पास बुला लेता है। और जब बुलाता है तो हारून को और मिरियाम को कहता है, तुम दोनों आगे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और वो कहता है कि मूसा जैसा इस पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं, उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई भी नहीं है। और क्या धाड़स तुम्हें हुआ है कि तुमने मूसा के विरुद्ध बात की है, और मैं तुमसे नाराज हूं। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली जाती है, और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली जाती है तो मिरियाम जो है वो कोढ़ से भर जाती है
और जब हारून उसे देखता है कि मिरियाम जो है पूरी कोढ़ से भर चुकी है, तो वापस एक बार मूसा के पास चला जाता है और वो मूसा से कहता है कि हमें क्षमा कर कि हमने तेरे विरुद्ध गलत बातें की है। और वो मूसा से कहते हैं कि हम मूर्खता की बातें की है और तेरे विरुद्ध हमने पाप भी किया है, तो हमें क्षमा कर। और फिर मूसा जो है मिरियाम के लिए परमेश्वर के पास जाता है और उसे कहता है कि हे परमेश्वर, तू उसे चंगा कर। और फिर परमेश्वर कहता है 7 दिन उसको छावनी से बाहर रख और 7 दिन के बाद उसे वापस छावनी में लेके आ। इसका मतलब है कि वो वहां से कोढ़ से 7 दिन के बाद चंगी हो जाएगी। दिस इज द स्टोरी। ये आज की कहानी है। आपने सुनी ही ये कहानी कभी मिरियाम के बारे में? अच्छा, आज उसको और भी विस्तारित रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करता है। और इसीलिए मैंने पहली आपको एक कहानी बताई कि कटघरे में खड़े रहने वाला व्यक्ति जो है वो एक लफ्ज भी नहीं कहा, वो शांत रहा। क्यों शांत रहा पता है आपको? क्योंकि उसका वकील जो है वो उससे कहा था तू कुछ मत कहना, देख मैं तेरे लिए बात करूंगा, आई विल स्पीक फॉर यू। और इस कहानी से एक बात हम सीखते हैं कि हमारे लिए एक वकील ठहराया गया है, हमारे लिए एक काउंसलर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी ओर से लड़ता है, जो हमारी ओर से खड़ा होता है। और इसीलिए हमें हमारे मसीह जीवन में जो है शांत रहना है। द पैसेज इज टीचिंग अस अबाउट टू बी साइलेंट। ये गद्यांश जो हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कभी कभी शांत होना है, क्योंकि जब हम शांत रहेंगे तो परमेश्वर के न्याय के लिए जगह देंगे। आमीन। जब हम शांत रहेंगे तो वी विल ओपन द डोर फॉर द जजमेंट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के न्याय के लिए, उस व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, उसके लिए जगह देंगे। और इसीलिए आज को मेरा विषय है योर साइलेंस इज नॉट गॉड्स अब्सेंस। आपका शांत रहना परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। आपका शांत रहना मतलब परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। आप शांत होते इसका मतलब परमेश्वर कार्य कर रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, ऐसा नहीं है। गॉड इज देयर। आप सुन रहे मेरी बात को? आखिर तक सब सुन रहे? आप इस बात को ध्यान से सुनना है। जब आप शांत हैं इसका मतलब है आपने अपने आप को समर्पित नहीं किया है परिस्थिति को। यू आर नॉट, आपने गिव अप नहीं किया है। आप शांत इसलिए है क्योंकि कोई मेरे लिए काम कर रहा है। आई वोंट वर्क, मैं नहीं काम करूंगा, मैं नहीं इसके लिए अपने आप को लोगों के सामने मैं सच हूं ये बताने की कोशिश करूंगा। आई वोंट एक्सप्लेन माई सेल्फ टू द पीपल बिकॉज आई नो, मैं जानता हूं कि मैं अपनी राहों पे सही हूं, क्योंकि मैंने खुदावन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है और मेरे लिए वो बात करेगा। और इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका शांत रहना, या आपका, यहां पे हिंदी में जो टाइटल है, आपकी खामोशी परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं है। आपका खामोश रहना परमेश्वर के अनुपस्थिति को नहीं दिखाता है। और मूसा के बारे में भी वैसे ही हुआ। देखो, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। अब जानते आप सब, इतने लोगों में से उसको परमेश्वर ने चुना है कि नहीं। और उसकी कहानी कल हम महिलाओं के सभा में भी बहुत अच्छी तरीके से सुनने पाए कि किस प्रकार एक पानी में जिसको छोड़ दिया था वो जाके राजमहल में रहता है, और राजमहल में परमेश्वर ज्यादा दिन उसे रहने नहीं देता है, उसे वापस जो इजरायली लोग हैं उनके छुटकारे के लिए खड़ा कर देता है। और परमेश्वर से धाड़स देता है, हिम्मत देता है। ये जाके फिरौन से बात करता है, और फिरौन से बात करने के बाद उन बंधुआए में जो लोग थे उनको वहां से छुड़ा के लेके आता है। हारून उसके साथ है, हारून ने सब बातों को देखा है। मिरियाम उसके साथ है, उन्होंने सब बातों को देखा है। बस जब वक्त आता है तो अपने भाई और उसकी बहन जो है वो खुद उसके विरुद्ध बात करने लगते हैं। पर मूसा एक शब्द भी नहीं कहता है। मूसा शांत है। और इसीलिए मेरा पहला बिंदु है, साइलेंस रिलीजेस गॉड टू स्पीक फॉर यू। आपकी शांतता जो है, आपकी खामोश जो बातें हैं, वो परमेश्वर को बात करने के लिए उनको वो
मदद करती है। आपका शांत रहना परमेश्वर के लिए वो मौका बन जाता है कि परमेश्वर आपके लिए बात करे। When you are silent, God is there to speak for you. समझ रहे मेरी बात को? जब आप आपके परिस्थिति में शांत रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारी ओर से बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम शांत। आप सुन रहे मेरी बात को? पर हम ही मान लो जैसी परिस्थिति आएगी हम झगड़ा शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। हम परमेश्वर को वक्त नहीं दे सकते। गिव टाइम टू गॉड, ही विल फाइट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करेगा। और एक ऐसे ही पैसा यिर्मयाह नबी की किताब उसका 20वां अध्याय, और उसमें भी एक व्यक्ति है यिर्मयाह नाम का, और वहां पे एक और व्यक्ति है जो उसको बंदी बनाता है। यिर्मयाह नबी है और वो कुछ देर पहले एक भविष्यवाणी करता है इजराइल के विरुद्ध, यहूदा के विरुद्ध, और ये पहुरुएल जो है उसे वो पसंद नहीं आता है, और इसीलिए वो जो मंदिर का एक अधिकारी था वो यिर्मयाह को पकड़ के उसको एक कमरे में डाल देता है और उसे कहता है कि तूने गलत किया है, तूने यरूशलेम के विरुद्ध, यहूदा के विरुद्ध, इजराइल के विरुद्ध तूने भविष्यवाणी की। हालांकि यिर्मयाह की भविष्यवाणी सच थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसा करने के लिए कहा था। पर जब वो उसे वहां पे डाल देता है कमरे में, यिर्मयाह एक शब्द भी नहीं कहता है। और फिर जब वापस आता है तो यिर्मयाह कहता है कि देख तेरे ऊपर किस प्रकार के दिन आने वाले हैं। पर जब मूसा के बारे में हम देखते हैं तो मूसा में एक खूबी है। मैं इस भाग को जब ठीक तरीके से देख रहा था तो परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से कहता है। मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ूंगा। मूसा पृथ्वी भर में, वचन 3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वालों में सब मनुष्य से अधिक, बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल गए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी होता तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न से उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड मोसेस। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा क्या कहता है? मैं भविष्यद्वक्ताओं से कैसे बात करूंगा? मैं स्वप्न के द्वारा बात करूंगा, मैं दृष्टांतों के द्वारा बात करूंगा। पर मूसा मेरे लिए प्रिय क्यों है? मूसा इस पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है, इसीलिए मैं उसे कैसे बात करता हूं? आमने सामने बात करता हूं। वो मेरे समक्ष रहता है, वो मेरे रूप को निहारता है। कितनी बड़ी बात है। आप समझ पा रहे इस बात को? भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर दर्शन देगा। आपने कई बार कितने सारे भविष्यद्वक्ताओं को देख चुके हैं कि जो आप उनके सामने आते, परमेश्वर आपके बारे में उन्हें प्रकट करता है, और वो व्यक्ति जो है वो फटाफट आपके बारे में बोलने लगता है। बट मूसा के बारे में कुछ अलग बात है। मूसा से परमेश्वर खुद ऊपर से नीचे आएगा, उससे बात करेगा, वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, और फिर परमेश्वर उसे दर्शन देके चला जाएगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पवित्र लोगों, इस मूसा जैसा स्वभाव रखो जिससे परमेश्वर खुद आता है और मिलता है। और इसके बावजूद भी जब उसके भाई बहन उसके ऊपर इल्जाम लगाता है, वो बहुत डींग नहीं मारता है, वो अपने आप को बहुत गर्व से नहीं फुलाता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, परमेश्वर तो खुद मुझसे आके बात कर रहा है। He won't say that. He is silent. वो शांत है क्योंकि उसे पता है परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर। If you have any gift of God, अगर आपके पास परमेश्वर के दिए हुए कुछ दान है, तोड़े, इसके लिए गर्व मत करो।
सुनो मेरी बात, इफ यू स्पीक इन टंग्स, अगर आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, अगर आपको परमेश्वर ने चंगाई का दान दिया है, परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का दान दिया है, तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो इसके लिए कभी भी गर्व नहीं करना, बल्कि शांत रहो, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। याद रखो, ये दान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। मूसा को भली भांति पता था, ही इज नॉट ओनली प्रॉफिट, ये सिर्फ भविष्य वक्ता नहीं है, परमेश्वर खुद आके उससे बात करता है। व्हाट अ प्लेजेंट, कितना अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके साथ वैसे ही करे। When you sit in the presence of God, जब आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठे, परमेश्वर आपको दर्शन दे, आपको दिखाई दे, परमेश्वर आपसे रूबरू बातें करने पाए। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर मूसा से बात करता था, और इसीलिए मेरे पहली बात है, साइलेंट, जो आपकी शांतता है, परमेश्वर को बोलने के लिए मौका देता है। मोसेस डिडंट आर्ग्यू, वो कभी उसने उनके साथ आर्ग्यू नहीं किया। When you choose not to fight back, and your silence isn't surrender, it creates space for God to step into to handle the battle for you. आप जब शांत रहोगे तो परमेश्वर के लिए जगह दोगे। आपने सुना होगा इस वचन को कि तुम बदला मत लेना। बदला लेना किसका काम है? जब आप बदला लोगे तो परमेश्वर को कहेगे मैं कर सकता हूं। इफ यू आर सेल्फ फाइटिंग, अगर आप खुद से युद्ध कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। हेलो, सुन रहे मेरी बात को? अगर आप अपने बलबूते के ऊपर करना चाहोगे तो आप ये सिद्ध कर रहे हो परमेश्वर को कि मुझ में इतनी ताकत है, हैसियत है, मैं कर सकता हूं, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं, तू बैठ। और जब परमेश्वर को हम बिठाएंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे तो परिणामों को भी हम जानते हैं। इंस्टेड हमें क्या करना है? परमेश्वर तू देख ले। मुझे वो हड्डियों का जो ये था, सूखी हुई हड्डियां, और परमेश्वर कहता है उससे, यिर्मयाह से, कि क्या ये जीवित हो सकती है? वो क्या कहता है? तू जानता है। आई लाइक दैट सेंटेंस, मला ते वाक्य फार आवडतं। तुला ठाऊक है, तू जानता है। वो कुछ भी साइंटिफिक बातें नहीं बताता है। वह मुझे लगता है इसके लिए ना थोड़ा सा वो सब डीएनए, मांस चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए। यू वोंट से दैट, यू जस्ट से यू, परमेश्वर तू जानता है ये हो सकता है या नहीं हो सकता। आमीन। मिरियम और हारून जो है, जब उसके विरुद्ध बात करने लगे तो ये व्यक्ति जो है शांत रहा। और फिर जब मूसा शांत रहा, मूसा ने नहीं कहा। अब ये दोनों बात कर रहे, ध्यान से सुनो। हाँ, ये दोनों बात कर रहे कि देखना उसने कुछ पे लड़की से शादी किया, और ये बात उन तक सीमित नहीं रही होगी, वो 4 और लोगों को पता चली होगी, और उस चौथे व्यक्ति से मूसा को पता चली होगी, अरे मेरे भाई बहन मेरे बारे में ऐसा कह रहे। वो नहीं कहा कुछ भी, वो शांत रहा। उसको यह पता था कि इन्होंने मेरे विरुद्ध बात की है तो मैं बात नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरे लिए बात करेगा। शांत रहा वो। और जब शांत रहा तो देखो आगे के वचन में, जैसे हमने देखा, जैसा ही उन्होंने बात कहा, परमेश्वर ने वो क्या कर लिया? सुन लिया। क्या किया? सुन लिया। देखो मैं उस वचन को, दूसरे वचन को पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? उनकी यह बातें, क्या लिखा है, पढ़िए सब। किसने सुन ली? हाँ, सुनो, ध्यान से पढ़ो। तुम किसी भी व्यक्ति के बारे में, हेलो, यहां पे ध्यान दो, वापस मौका नहीं आता, ध्यान से सुनो। किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बात करोगे, यहोवा सुनता है। अगर तुम यहोवा के विश्वास करने वाले लोगों, इफ यू बिलीव द ट्रायून गॉड, अगर आप उस तरह के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वो बातों को सुनता है। कल पासवान कहते थे कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, पर हमारे शब्द इस पृथ्वी पर वैसे ही रहेंगे, और यही शब्द परमेश्वर के पास भी जाएंगे। इन्होंने पृथ्वी पर कहा, और यहोवा परमेश्वर कहां पे है? स्वर्ग में है। उसने पृथ्वी पे के शब्द जो है सुन लिए। क्यों? क्योंकि उसने
उनका दास मूसा के विरुद्ध बातें की थी। क्या आपने सुना? इसीलिए कोई भी परमेश्वर का दास हो, दासी हो, उसके विरुद्ध कभी भी बात मत करना। परमेश्वर कान लगाए हुए। हेलो, सुना आपने? आप जानते कोई भाई या कोई बहन जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली है, प्रार्थना करने वाला है, और अगर उसके चरित्र को लेके उसके बारे में कुछ बात करते तो सुनो मेरी बात। जैसा मूसा के बारे में जब इन्होंने बात की तो स्वर्ग से परमेश्वर ने सुना। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही कार्य कर रहा है, आज भी तुम्हारी और मेरी बातें वो सुनता है। ये ध्यान से सुनो, ये ऐसे ही ठट्टों में उड़ाने वाली बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर के दास के विरुद्ध कभी मत बोलो। सुना आपने? कभी भी मत बोलो। उसका न्याय परमेश्वर का। आप क्यों बीच में खुद से ना, एक कहावत है, आ बैल मुझे मार। सुना आपने? सुना आपने ये कहावत, आ बैल मुझे मार? वो परमेश्वर करेगा। मूसा ने अगर गलती किया है कुश उस स्त्री से शादी करके, तो परमेश्वर देख लेगा उससे गलती क्या हुआ। हारून को और मिरियाम को बोलने की जरूरत नहीं थी, और इन्हें यह भी पता था कि परमेश्वर इससे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर कहता है कि इसके जैसा नम्र व्यक्ती पृथ्वी पे कहीं, अरे एवढा फेवर आहे त्याला देवाचा, तर मी कशाला बोलू बाबा। तुम्ही बोलताल का कोणत्या पॉलिटिक्सनी, जर पॉलिटिकल व्यक्तीने काही चूक केली, तुम्ही बोलताल का ते, जाऊ दे बाबा, आम्हाला काय करायचंय तिकडं, हून कशाला माझ्या अंगावर मी ओढून घेऊ? बरोबर है ना, है कि नहीं? पर इन्होंने बात की, और बात की तो परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति है। परमेश्वर, और एक बात, परमेश्वर के दास या दासी के विरुद्ध बात करना मतलब परमेश्वर के वो जो आंखों की पुतली है उसको हाथ लगाने जैसा है। आज नहीं तो कल परमेश्वर इसका लेखा जरूर लेगा। और आज जो परसिक्यूशन आप देख रहे हैं, भाई विपिन जो प्रार्थना कर रहे थे, परसिक्यूशन, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, अ गॉड इज अ जज गॉड। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, वो न्याय भी करेगा। जो सताव आज देख रहे हैं, हर एक का न्याय होगा, पर हम उसके लिए जैसे इन दोनों ने किया वैसा हम ना करें, हम शांत रहें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमारे परिस्थिति, हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है, वी विल बी साइलेंट, थोड़ा शांत रहा। हेलो, कहते तुम्हाला भांडू नका। किती लोक भांडतात? कुणीच हात वर करणार नाही, कोणीच करणार नाही, मला चांगलं माहिती। कल वो पास्टर कह रहे थे, अशी शांत बसणारी बाई आहे ना चर्चमध्ये, एकदा भांडणं होऊ द्या, मग तिचा आवाज बघा। पाळक साहेब, तुम्ही बिलीव्ह करणार नाही, हे काय झालं तुम्हाला, असं एक चक्कर येईल अचानक, हे काय अवघड है ये सगळं काम। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा मत करो, है कि नहीं? यही तुम्हारे रिश्तों में दरार पैदा करती। आप भली बात जानते हैं मैं क्या कहता। अगर आपको परमेश्वर का वचन पता है तो आपको उस गुस्से के समय भी आप आपके मुंह के ऊपर कंट्रोल कर सकते। आमीन। हाँ, नाही पाळक साहेब, तुम्हाला नाही कळत, तुम्ही शांत बसा। राग आल्यावर तुम्हाला नाही माहिती काय। मी काय म्हणतो, ठीक आहे, मनुष्य स्वभाव आहे आपला, राग येणं हा आपला स्वभाव आहे, पण तुम्हाला ख्रिस्त पण माहिती आहे ना, माहिती आहे की नाही? तर तुम्हाला ख्रिस्त माहिती नाहीये, किंवा माहिती असून तुम्ही थोड्या वेळासाठी त्याला विसरता। मग जर देव एकदा विसरला ना, मग अवघड आहे तुमचं। दाऊद क्या कहता है कि तू अगर तेरा मुंह मुझसे उस और करेगा तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सवर नहीं पाऊंगा, मैं उससे बाहर नहीं आ पाऊंगा। देवाने एकदा तुमच्यापासून नजर हटवली ना, लक्षात ठेवा, तुमच्या आणि माझ्यापासून, तर मग आपलं काही खरं नाही। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आंखें न सोती है ना ऊँघती है, वो देखता है। देखो, वो देख रहा है ना, मिरियाम को और हारून को भी देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के दास के विरुद्ध बात की है। और परमेश्वर क्या करेगा? जब दास के विरुद्ध बात करेगा तो उनको बुलाएगा। फिर बुलाया उनको। फिर दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, गॉड सीज व्हाट यू सफर क्वाइटली। आप शांततापूर्वक या अकेले में जो दुख को सहन करते हैं, परमेश्वर उसे देखता है। वचन 2 और वचन 5 से लेके 8, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा के ही साथ बातें की है? क्या उसने हमसे बातें नहीं की?
उनकी यह बात यहोवा ने सुन ली। मतलब क्या करता है परमेश्वर? अभी क्या मैंने कहा? सुनता है। तो आप जिस दुख से जा रहे हैं, हेलो, आप जिस दुख से जा रहे हैं, शायद आप किसी को बता नहीं रहे हैं। देयर आर मेनी पीपल इन अ चर्च ऑल्सो। हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं उनको। आप बहुत सारे दुखों से जा रहे हैं, तकलीफों से जा रहे हैं, पर आप किसके सामने बातें नहीं आने दे रहे, आप नहीं बता रहे किसी को। बट मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वचन 2 के अनुसार परमेश्वर सुनता है। आपका रात को रोना परमेश्वर सुनता है। आपका अंदरूनी तौर पे रोना परमेश्वर सुनता है। आपका अपमान सहन करना परमेश्वर देखता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर सब कुछ देखता है। The Lord is it. Even when you feel isolated or unable to speak up, God is actively watching, listening and preparing your vindication for His glory. आपका जो शांत रह के सहना जो है, परमेश्वर उसे देखता है, सुनता है और आपके विजय की तैयारी करता है। सुना आपने? परमेश्वर क्या करता है? पहले तो देखता है, वो सुनता है और तैयारी करता है। आपके लिए क्या करता है? तैयारी करता है, विजय की तैयारी करता है। सो गॉड इज वॉचिंग माय डियर पीपल ऑफ गॉड। आपके शांत रह के सहना परमेश्वर देखता है। परमेश्वर को भली भांति पता है, मूसा को भली भांति पता था ये मेरे बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज साइलेंट। उसके बावजूद भी शांत है। क्यों? क्योंकि वो जानता कि परमेश्वर देख रहा है। मैं युद्ध के बच्चों को भी कहता हूं, कभी कभी ऐसी कुछ बातें निकलती तो मैं कहता हूं देव भक्तों बर का। हाँ, मैं हर वक्त जवानों को कहता हूं तुम कुछ करो ना। सभोपदेशक में क्या लिखा है 9 अध्याय में? तुम जो चाहे वो करो, जिस राह में जाना है वो करो, जो चाहे चीजें वो करो, पर परमेश्वर इसका लेखा आपसे जरूर लेगा। मराठीमध्ये ज्या वाटेल त्या दिशेने जा, जसं पाहिजे तसं कर, या सर्व गोष्टीचा परमेश्वर तुझ्याकडून झडा घेईल हे मात्र विसरू। तो मैं भी यही बात उनसे करता, जब मैं उन्हें कोई काम देता हूं नहीं होता है, परमेश्वर देख रहा है भाई, वो तेरा काम है, तू कर ले। और वो सचमुच हमारे जवान जो है वो तुरंत उस काम को करते हैं। मैं बहुत खुश हूं जवानों के लिए, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं, यही बातें कहना चाहता हूं कि जिस दुख से आप जा रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। अब मैं नहीं कहूंगा कि हाथों को उठाओ, आप जो दुख की परिस्थिति जा रहे हैं, इसमें से 99% का यही कहना होगा पास्टर मैं उसमें एक हूं। मैं जानता कोई मानसिक रूप से होगा, शारीरिक रूप से होगा, आर्थिक रूप से होगा, पर सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हम जाएंगे, इससे जरूर जाएंगे। एक आशा है कि परमेश्वर देख रहा है। आमीन। परमेश्वर देख रहा है। उसने आंखें बंद नहीं की, उसने आंखें खोल के देख रहा है। वो अपने कानों को लगाए हुए है, सुन रहा है, सब बातों को सुन रहा है, और अल्टीमेटली वो प्रिपेयर भी कर रहा है। किसके लिए? हमारे विजय के लिए। शांत रह के, यीशु मसीह ने शांत रह के सहन किया ना? हा, सहन किया की नाही? तर तोच क्रूज घेऊन मारलं त्यांनी लोकांना। ते चाबूक घेऊन मारलं का त्यांनी? जे त्याला चाबकानी फटके मारत होते, मारलं येशू ख्रिस्तानी? नाही, शांत बसला तो। तुम्ही आणि मी ख्रिस्ती आहोत, ख्रिस्ताचं अनुकरण करणारे आहोत। आम्ही शिकणं आहे ख्रिस्ताकडून की आमच्या अशा परिस्थितीत आम्ही शांत राहून देवाचा गौरव पाहणं आहे। इसलिए दूसरी बात है, गॉड सीज व्हाट यू सफर क्वाइटली। आप जो शांत होके सह रहे हैं, परमेश्वर उसे जानता है। और आखिरी बात, रेस्टोरेशन मैटर्स मोर देन रिटेलिएशन। हिंदी में इसका अनुवाद तीसरा है, बदला लेने से ज्यादा जरूरी है क्षमा और चंगाई। अब देखो, मूसा को पता चला, क्या पता चला? कि इन्होंने मेरे बारे में गलत कहा, मी माझं बघून घेईल, पर इन्होंने क्या किया है? गलत कहा है। और एक बात क्या है? परमेश्वर मूसा के पक्ष से है। सुनो आप, ध्यान से आप उस सिचुएशन को आपके दिमाग में लेके आओ। एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर उसके पक्ष से है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके विरुद्ध में
बात करे, और तभी भी ये व्यक्ति कौन है? शांत है, ठीक है। अब इसने सुना कि मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं। अब तुम्हारे और मेरे जैसा कोई मानवीय स्वभाव का होगा, वो भी मानवीय स्वभाव का था, तो हम तुरंत जो है वहां पे बोल देते थे। मूसा उसके परे क्या करता है पता है? बदला नहीं लेता है। जब हारून उसके पास आता है और कहता है कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, उसे पता चलता है कि हारून को पता चलता है कि कुछ नहीं होगा, ये जो किया है जाके उसको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो किया है। और परिणाम अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? जैसे ही परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर ने कहा कि ये तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया, मूसा के बारे में तुमने बात की, तुम्हारा धाड़स कैसे हुआ? धाड़स कैसे हुआ? इतना ही बोला परमेश्वर, तुम्हारा धाड़स कैसे हुआ? और चला गया वो, उसका प्रेजेंस जो है उनमें से चला गया। एंड द मोमेंट ही वेंट अप टू द हेवन, जैसे वो स्वर्ग में चला गया, यहां पे मिरियाम जो है पूरी तरीके से सफेद हो गई कोढ़ के ना। हारून बच गया। हेलो, हारून बच गया। वो हिसाब से तो फिर शायद मिरियाम ने ही बात निकाली होगी, इसलिए उसको ही पहिला वो आ गया। ती कदाचित याच्यावरून असा अंदाज लावू शकतो, तीच येऊन म्हणली असेल अहरोनाला, बघ ना ह्यानी ती बायको करून आणली म्हणून, तू पण चल माझ्या बरोबर, है की नाही, मला बोलू लाग तू, हेलो मेरे साथ बात करने में तू भी जुट जा। ऐसे बहुत सारे लोग होते, है की नाही? हाला हा देणारे खूप लोक असतात ना, त्यांना माहिती आहे चुकीचं आहे, तरी हाला हा त्यातले होऊ नका। हा वाचला, अहरोन वाचला बरं का, कारण देवाने बघितले होतं कदाचित मिरियाम बोलली होती म्हणून तिच्यावरच देवाचा कोप आला, हा बिचारा संगती गेला होता। मग मला असं लागलं, मी काय नाही बोललो, ही बोलली होती। भाऊ बहन आहेत दोघं, ये दोनों भाई बहन है। कहा होगा कि मैं कुछ नहीं बोला, ये मुझे यहां पे लाई, या इसने बोला था इसलिए मुझे यहां तक आना पड़ा। और फिर मिरियाम के ऊपर जब आया, हारून को, उसकी बहन थी, कुछ भी हो जाए उसकी बहन थी, तो वापस एक बार अपने भाई के पास जाता है और कहता है मूसा गलत। क्या आप आपके भाई बहन के पास कभी जाते हैं ऐसी बातों को लेके? सो वेरी सिंपल लेसन। आपको जब लगता है कि आपसे गलती हो गई, आपके भाई के बारे में, आपके बहन के बारे में आपने गलत बातें की है, डू यू गो टू योर ब्रदर, डू यू गो टू योर सिस्टर एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस? हेलो, करते आप ऐसा? खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, कलीसिया को छोड़ दो, खून के रिश्ते, आयुष्य पूरा जिंदगी भर इस बात को लेके आप आपके मन में मत रखो, ये गए और वहां पे उसने क्या किया, भाई गलती हो गई। क्या हो गया? गलती हो गई। मिरियाम जो थी वो प्राण से नहीं गई, मर नहीं गई, वो मर नहीं गई, वो उसको कोढ़ आए थे सिर्फ, और आगे के 20 अध्याय में लिखा है वो मर गई और उसको वहां पे मिट्टी भी दी गई, व्यवस्थित, नंतर व्यवस्थित झाली। पण परमेश्वराने काय केलं, ती बोलली म्हणून तिला काय केली? शिक्षा दी। उसने गलती किया इसलिए परमेश्वर ने उसको वो दंड भी दिया। पर परमेश्वर क्या है, ज्यादा देर तक वो क्रोध नहीं रखता है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो इसीलिए अगर आपके निजी जीवन में भी आपके भाई के प्रति, बहन के प्रति, किसी के भी प्रति आपने कुछ गलत किसी को, तीसरे आदमी को कहा होगा, आपको पता चला होगा, आप जाइए आपके भाई से, बहन से बात कीजिए। इट अप्लाइज टू चर्च एज वेल। कलीसिया में वो इतना ही मायने रखता। कलीसिया के लोगों, हम कौन है मसीह में? कौन है? भाई बहन है, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है कि नहीं? इसलिए मसीह लोग क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, है कि नहीं? तो हमारे बहन और भाई के विरुद्ध अगर कुछ बात करते हैं, बेस्ट थिंग इज व्हाट, यू गो टू हिम, यू गो टू हर, उसके पास जाइए और कहेंगे कि मैंने पिछले दिनों में तेरे विरुद्ध ऐसा बात की थी, मुझे क्षमा कर। समझ रहे मेरी बात को आप? और वो क्षमा करेगा। मूसा ने क्या किया? सिर्फ क्षमा नहीं किया, वो क्या किया? परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना की, हे ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। अपने बहन के लिए उसने डाह नहीं रखा, घृणा नहीं रखी। अपने भाई के लिए उसने ग्राह नहीं रखा। वो हारून को नहीं कहा कि निकल जा यहां से, तुमने मेरे विरुद्ध बातें की है, नहीं कहा।
हालांकि वो परमेश्वर के पास गया। सो रेस्टोरेशन इज मोर देन, जो हमने अभी सुना है, रेस्टोरेशन मैटर्स मोर देन रिटेलिएशन। बदला लेने से अच्छा क्या है? तीसरा बिंदु क्या है? क्षमा और चंगाई। बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। मूसा को भली बात पता था, इसलिए मूसा कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि वो उनके लिए, देखो यीशु मसीह आगे जाके क्या कहता है, जो तुम्हारे एक गाल में मारे दूसरा गाल, ये यही वचन है। देखो वो क्या है, तुम्हारे बुराई कर रहे थे, और ये क्या है, अपने गाना सुना, बुराई के बदले भला करते रहना, मेरे बाद मिलकर दुआ करते। हम गाते वो गीत, बुराई के बदले भला कर। क्या भलाई कर रहा है वो? ये परमेश्वर यहोवा के पास गया, उसने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उस स्त्री को तू चंगाई दे जिसने शायद मेरे बारे में मेरे विरुद्ध बातें की है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ हार्ट? क्या आपके पास ऐसा हृदय है जो आपको गलत कहे, आपके विरुद्ध नाना प्रकार की बातें करे और आप उनके लिए प्रार्थना करें? डू यू हैव दैट काइंड ऑफ अ हार्ट? क्या आपके पास ऐसा हृदय है? माय डियर पीपल ऑफ गॉड, अगर आपके पास ऐसा हृदय है तो सचमुच आप एक मसीह लोग हैं, आप यहोवा के डरवैये हैं। सुना आपने? हेलो, जो आपको तकलीफ देते आप उसके लिए प्रार्थना करते नहीं करते? करता की नाही करता? खरं सांगा, तुम्ही देवाच्या मंदिरामध्ये आहात आणि नसल करा तर आजपासून करा। मूसा के पास एक बार देखो, वो जिसने बोला था उसको परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने वो दिया। तुम्हारा और मेरा काम क्या है? मैं प्रार्थना करूं, मैं उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करूं। और एक गीत है, आग के बदले आग तुमने सुना है कि नहीं? पहला पुराने नियम में कैसा था? आग के बदले आग देना था। डोळा फोडला तर डोळाच फोडायचा, जुन्या करारात होतं। नवीन करारात काय सांगतं? एका गालात कोणी मारलं तर दूसरा गाल पुढे करा, एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना। मूसा यही कर रहा है, बुराई के बदले भला कर रहा है। बुराई के बदले भला क्या कर रहा है? तुम मुझे ताने मारो, तुम मेरे विरुद्ध नाना प्रकार की बातें करो, पर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेखा लेने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा। सुना आपने? सुना आप सभी ने? मैं एक बात कहूंगा, when God finally broke his silence by disciplining मिरियम, जो परमेश्वर ने उसको उन कोड़ के भेजा था, मोसेस didn't gloat, वो खुश नहीं हुआ। He used that voice to intercede and ask for her healing. जब मूसा को पता चला कि मिरियाम जो है कोड़ से भर गई है, वो खुशी नहीं मनाया। मला बोलत होती ना, भेटलं तुला जे भेटायचं। हेलो, सुना आपने? जब उसने देखा मिरियाम कोड़ से भर गई है, खुश हुआ क्या वो? नहीं, उसने अपनी आवाज बढ़ाई। किस लिए? प्रार्थना के लिए बढ़ाई। देवा चुकलं असेल तिचं, ती बोलली असेल, पण तिला क्षमा कर आणि तिला आरोग्य दे, असं मन होतं का तुमचं? खरं सांगा, तुम्ही होतं तुमचं मन असं? ज्याचं मन असं होतं ना, तो ख्रिस्तापासून आहे, लक्षात ठेवा। जिसका मन ऐसा होता है कि तुम्हारे यीशु मसीह को देखो, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। ये मसीह स्वभाव है। जब तुम्हें तकलीफ दी जाए तुम उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यू प्रे फॉर द पर्सन, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करो। मला बोलला होता, माझ्याबद्दल बोलला होता, बघ सडून मेला, असं वाक्य तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित। सीते परमेश्वराकडून आहे, परमेश्वर न्याय करणार आहे। तुम्ही शेवटपर्यंत तो सडत जरी असेल ना, मी काय म्हणतोय, वो सड़ता भी होगा ना, आप देख रहे अपनी आंखों से, आप जाके क्या करो? उसके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर से चंगाई दे, से क्षमा कर। तुम्ही मनातून या गोष्टी बोलू नका, लक्षात ठेवा, आणि स्वतःवर त्या निखाऱ्याची रास ओढून घेऊ नका। कळते मी काय म्हणतोय? तुम्ही एकदम लक्ष देऊन ऐका, एक ध्यान से सुनना है। आपको कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आपके साथ व्यवहार कर रहा है, परिस्थिति आपके साथ व्यवहार करिए, उसके प्रति आपका यही होना चाहिए, परमेश्वर उससे क्षमा कर, उससे चंगा कर, जिस परिस्थिति में उससे बाहर निकाल। तुम्हारा और मेरा काम वो है जो मूसा ने किया था। और मूसा आखिरकार परमेश्वर की दृष्टी में नम्र ही ठहरा है। हे दोघं त्याला बोलले असतील, पण परमेश्वराच्या दृष्टिकोनातून तो कोण ठरला? नम्रच ठरला।
या जगाचे लोक आमच्याविषयी काय म्हणतात हे मॅटर करत नाही, परंतु परमेश्वर आमच्याबद्दल काय साक्ष देतो ते महत्वाचं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या कहे मायने नहीं रखेगा, परमेश्वर हमारे बारे में क्या गवाही देगा वो मायने रखेगा मेरे प्रियो। लेट गॉड टेस्टिफाई, लेट गॉड, परमेश्वर हमारे बारे में साक्ष्य दे। अय्यूब के बारे में साक्ष्य दे रहा था परमेश्वर, मूसा के बारे में साक्ष्य दे, उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं है। दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, ये गलत है, बुरा है, ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, ये परमेश्वर क्या कर, परमेश्वर का देखना अलग है मेरे। देवाचा दृष्टिकोन पाहण्याचा वेगळा आहे। मनुष्य जे पाहतो ते परमेश्वर त्या दृष्टिकोनातून पाहत नाही। आम्ही व्याभिचार करणाऱ्या स्त्रीला व्याभिचारीच म्हणतो, परमेश्वर तिच्यामध्ये एक चांगली स्त्री बघतो आणि ती शेवटपर्यंत क्रूसापर्यंत तिने ख्रिस्ताला सोडलं नाही। लक्षात ठेवा, माणसामध्ये चांगलं बघण्याचा प्रयत्न करायला शिका। लोगों में अच्छी बातें देखने का कोशिश करो, परमेश्वर के देखने जैसा करो। मरियम में गलत बातें तो थी, पर परमेश्वर का दास मूसा फिर भी उसके लिए प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। क्या हम उसके लिए जैसे प्रार्थना करता है? गॉड साइलेंस इज योर सर्कमस्टेंसेस बिल्ड्स द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड ग्रेस इंस्टेड ऑफ रिवेंज। और आखिरी बात जो है वो तुम्हारे वो तुमचा ख्रिस्तातला समंजसपणा दाखवते ज्या वेळेस तुम्ही बदला घेण्याच्या ऐवजी त्या व्यक्तीसाठी प्रार्थना करता कि तुम्ही किती ख्रिस्तामध्ये मॅच्योर्ड झालेला। समझ रहे मेरी बात को? आप कितने मसीह में मैच्योर्ड हो चुके हैं ये तभी दिखाएगा कि आप बदला लेने की भावना रखते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते हैं। इफ यू आर हैविंग अ हार्ट टू प्रे फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तुम यीशु मसीह में मैच्योर्ड हो चुके। समझ रहे मेरी बात? यू आर क्वाइट मैच्योर्ड, यू आर मैच्योर्ड इनफ इन क्राइस्ट। But if you are not, if you have a heart of revenge, अगर आप आज भी आपके पास बदला लेने की भावना है, तो अभी आप और मैं मसीह में परिपक्व नहीं है। तो अभी पौलुस कहता है कि आता नीरव दूध तुम्ही पिलेले आहात, आता जड अन्नाची गरज आहे। आम्ही अजून नीरव दूधच पीत आहोत। लक्षात ठेवा, अभी भी हम वही दूध पी रहे। इसका मतलब इफ यू डोंट हैव दिस, माय डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गद्यांश आप जाके फिर से पढ़ना। मूसा के जीवन में वापस एक बार झांक के देखिए कि किस प्रकार मूसा अपने जीवन में करता है। हमने आज एक विषय के ऊपर बात की है कि आपका चुप रहना, आपकी खामोशी, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुपस्थिति आपके जीवन में। ही इज देयर फॉर यू, ही इज फाइटिंग फॉर यू। इट्स इनविजिबल बैटल, एक ना दिखने वाला युद्ध है जिसमें जय किसकी होगी? आपकी होगी, जो परमेश्वर के ऊपर सौंप देगा। जो अपने बलबूते पर लड़ने की कोशिश करेगा उसको हार प्राप्त होगी। यीशु मसीह में हार प्राप्त होगी। यीशु मसीह भी लड़ रहा था और आज का है खुदावन इस दाहिने हाथ वो बैठा है, और वही आएगा जब न्याय का दिन आएगा, वही मध्यस्थता के लिए जरूर आएगा मेरे प्रिय। सो बी साइलेंट, शांत रहो, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। पहली बात हमने देखी, जब हम शांत रहेंगे तो परमेश्वर को बात करने का मौका देंगे। प्रार्थना में भी वैसी है। व्हेन यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करोगे तो मैंने ध्यान से सुनना सभी लोगों को, आज जब आप प्रार्थना करोगे बड़बड़ाओ मत, बात मत करो, शांत रहो और कहो परमेश्वर तू बात कर। आपने किया है कभी ऐसा? बी सायलेंट, लॉर्ड यू स्पीक टू मी, मला तुझा आवाज ऐकायचा। देवानी चिक्कार ऐकलाय तुमचा आवाज। तुमच्या वय, आपका जो उम्र है वो उम्र जोड़ दो। आपका मान लो 30 उम्र है, 40 साल से परमेश्वर आपकी आवाज सुन रहा है। कभी आपने परमेश्वर को बोलने का मौका दिया है? वो कहता होगा अरे 30 साल से मैं तुझे सुन रहा हूं, एक बार मेरी तो सुन ले। लेकिन ये पति पत्नी के ऊपर बहुत सारे जोक्स आते हैं। वो पति कहता है शादी के इतने दिन से मैं तेरी सुन रहा हूं, अभी तक मैंने कभी बात नहीं की है, अभी क्या ऐसी बातें करूं मैं? परमेश्वर को बात करने का मौका दो। बी साइलेंट। दूसरी बात है, गॉड सीज व्हाट यू सफर क्वाइटली। जो आप एक अकेले में जो सह रहे हैं, परमेश्वर उसे देखता है। आमीन, आमीन। मैं नहीं जानता कौन क्या सह रहा है, पर मैं आज आपको इस परमेश्वर के भवन में खड़े होकर बोलना चाहूंगा,
परमेश्वर देख रहा है। अब जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर न्याय भी करने वाला परमेश्वर, उसका न्याय अलग है, पर हमें चुप रहना है, हमें शांत रहना। तीसरी बात, रेस्टोरेशन मैटर्स मोर देन रिटालिएशन। हमारा बदला लेने से अच्छा है कि हम क्षमा करें और लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रेयर इज द बेस्ट वेपन, है कि नहीं? प्रार्थना एक अच्छा हथियार हमारे पास है। हम युद्ध नहीं करेंगे। उस जमाने भी एक थे कि उन्होंने युद्ध के लिए तलवारें और ढालें नहीं ली थी, इन्होंने सिर्फ आराधना कर रहे थे, और वहां पे परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दूत जाके उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ भी हो सकता है। हेलो, परमेश्वर के राज्य में कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू गॉड। मनुष्य के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। कल हमने ये भी सुना याकूब जो है उन बादाम की जो लाठी से बहुत सारी भेड़ बकरियां पैदा करता था उस वक्त। लेह, उसका प्रेम किससे था? राहेल से था। और दी की कौन उसको? लिया दी। तो उसके लिए 7 साल पहला वेट किया, फिर और 7 साल वेट किया, और फिर वो बादाम की लाठी से जो है वो भेड़ बकरियों को बनाता था, क्योंकि एक मर जाता था तो वो क्या करता था, अपने ससुर जो है उसको क्या करता था, दोग देता। मैं वो कहता कि एक मर गया, मैंने तुझे क्या किया, दो दिए. आता सायन्स पण फेल होऊन जाईल. बदामाच्या काठीपासून कसं काय याने बनवलं, आहे की नाही? एकदा विज्ञानाला विचारला पाहिजे हा प्रश्न. मला माहिती आहे विज्ञानाकडे उत्तर नसणार आहे, कारण विज्ञान परमेश्वराच्या कल्पना फार शक्तीच्या पलीकडे आहे की नहीं? इसलिए जब लोग चंगे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग डाउट लेते हैं, पर हमें पता है कि परमेश्वर चंगा करने वाला है. क्या आप विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव दैट गॉड हील्स? अगर परमेश्वर मिरियाम को चंगा कर सकता है तो हमें भी चंगा कर सकता है. वो हमसे परे नहीं है, हमसे दूर नहीं है. थोड़ी देर के लिए वो गुस्सा होगा, है की नाही? मिरियाम के ऊपर हुआ था ना, देवाच्या बुबळाला हात लावणं म्हणजे छोटी गोष्ट नाहीये. मग परिणाम थोड्या काळासाठी भोगावे लागतील, परंतु वो हमेशा के लिए खेदित नहीं रहेगा. When we again go, जैसे हारून गया और कहा कि क्षमा कर, हमने गलत किया है, क्षमा कर, हमने तेरे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बातें की है, गलत किया है, क्षमा कर. जब क्षमा करेगा तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, 7 दिन रखो उसको छावनी के बाहर, 7 दिन के पास वो ठीक होके वापस चली आए. तिचा मृत्यू पण नंतर चांगला झाला, असं नाही झालं, वाईट नाही झालं. तिला मूठ माती दिली म्हणजे चांगली मिली. तो हमारे जीवन में ऐसे पड़ाव आएंगे, इसलिए इससे लेसन क्या सीखते हैं, मैं तो पता है आपको नहीं होना है ऐसा. परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं आना है. 7 दिन के लिए हो, 7 साल के लिए हो, 7 महीने के लिए हो. लेसन इज व्हाट आई वोंट से एनीथिंग टू द मैन ऑफ गॉड अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड एंड वुमन. मैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध, परमेश्वर के दासी के विरुद्ध, परमेश्वर के विश्वासी लोगों के विरुद्ध बातें नहीं करूंगी, क्योंकि लेखा लेने वाला परमेश्वर. परमेश्वर कर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और इन सभी बातों को हम याद करेंगे. उस परमेश्वर को याद करते हुए जो बातें हमने सुनी है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है मिरियाम और हारून से बात करता है. वो परमेश्वर के सन्मुख तो खड़े हैं, पर उस मन के साथ खड़े हैं जो विरुद्ध गलत बातों को लिए हुए. और परमेश्वर तुरंत पहचानता है कि तुम्हारे और मेरे मन में क्या है. पर थोड़े लिए ताड़ना करेगा, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, तो शायद नाराज हो जाएगा, पर हमेशा के लिए कभी भी नहीं होगा मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है. इसीलिए हमारे मुख से ऐसी कोई भी बातें ना आए कि हम परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के खुद के विरुद्ध बातें करें. परिणाम तय है जो आज हमने मिरियाम के जीवन से देखा है, और आखिर में ऐसे ही होगा. जब परमेश्वर का दास मध्यस्थता करेगा तो जो लोग उसके बारे में बुरा कहते थे, परमेश्वर उनके भी जीवन में कार्य करेगा. आपको जो सता रहे हैं, आपकी परिस्थिति, आपका चुपी से सहना, परमेश्वर देखता है, सुनता है, और आपके लिए वो मार्ग भी कर रहा है मेरे प्रियो. इसलिए हार मत मानो.
परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। धन्यवाद देते आज के कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं परमेश्वर। हर एक के साथ होइए, हर एक से बातें कीजिए परमेश्वर, और इस वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।